हेलो एवरीवन, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जेपी इंस्पायर अकेडमी पर। देखिए, आज की क्लास में जो हम करने वाले हैं वो हाथ मिलाने वाले सवाल और गिफ्ट देने वाले सवाल करने वाले हैं। आज की जो हमारी रीजनिंग की स्पेशल क्लास होगी उसमें हम सिखाएंगे कि हाथ मिलाने वाले सवाल कैसे किए जाते हैं और गिफ्ट देने वाले सवाल किए जाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमसे जुड़े रहें और हमारी हर एक वीडियो आपके पास तक क्या पहुंचती रहे। तो देखिए, आज हम सीखेंगे कि हाथ मिलाने वाले सवाल और गिफ्ट देने वाले सवाल कैसे किए जाते हैं। जैसे कि इसमें हमारे पास क्वेश्चन है पहला कि किसी पार्टी में 12 लोग इकट्ठे हुए और उन सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो बताएं कि उस पार्टी में कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया। देखिए, इसमें क्या होगा कि आपको कोई पार्टी समारोह का नाम दिया जाएगा या कोई भी जगह का नाम दे दिया जाएगा और वहां पर कुछ लोग उपस्थित होना बोला जाएगा। और जब वो एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, यानी अगर मान लीजिए 12 लोग हैं तो 12 लोग जो 12 में से एक लोग कितने से हाथ मिलाएगा? 11 से। कितने से मिलाएगा? 11 से, क्योंकि वो उसके अलग जो 11 पर्सन है वो उन सभी से हाथ मिलाएगा। वैसे ही जो अन्य 11 पर्सन है वो सारे के सारे अन्य व्यक्तियों से क्या है? हाथ मिलाएंगे। अब जब हाथ मिलाएंगे तो हमें ये पता करना होगा इन सवालों के अंदर कि इस तरह से अगर हाथ मिलाए जाए तो उस समारोह में कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा। तो देखो क्या करना है, करेंगे कितने लोग हैं? 12 लोग। और जो 12 लोग हैं इसमें से प्रत्येक एक लोग जो है, यानी प्रत्येक एक व्यक्ति अन्य 11 से हाथ मिलाएगा। वैसे ही हर एक अन्य व्यक्ति क्या है? अन्य 11 से क्या है? हाथ मिलाएगा। तो आप उसको जोड़ोगे तो क्या बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अब आपको एक पॉइंट क्या है कि जैसे कि मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि गिफ्ट देने वाले सवाल, अगर मान लो 3 लोग हैं और वो गिफ्ट दें, और जब 3 लोग गिफ्ट देंगे तो क्या होगा? वो सब एक दूसरे को आपस में गिफ्ट देंगे। तो 3 में से एक व्यक्ति कितने के लिए गिफ्ट लाएगा? 2 के लिए। ऐसे ही हर एक व्यक्ति कितने कितने गिफ्ट लाएगा? 2। तो कुल कितने गिफ्ट हो जाएंगे? 6। लेकिन जब यही 3 लोग हाथ मिलाएं, यानी यही 3 लोग जब हाथ मिलाएंगे तो क्या होगा? जब हाथ मिलाएंगे तो 2 व्यक्ति हाथ मिलाएंगे, और जब 2 व्यक्ति हाथ मिलाएंगे तो इस प्रकार से जब ये हाथ मिलाएंगे तो यहां पर सिर्फ 3 बार हाथ मिलाए जाएंगे। कितने बार? 3 बार। बस यही दोनों में अंतर है। इसके लिए आपको क्या करना है? एक फॉर्मूला नोट करना है। अगर जहां पर हाथ मिलाने वाली बात की जाए, हाथ मिलाने, अगर हाथ मिलाने बोला गया है तो आपको फॉर्मूला लगाना है n-1 डिवाइड कर देना 2 से। और अगर गिफ्ट देने वाली बात है, यानी कि जहां पर गिफ्ट की बात की जाए, वहां पर आपको फॉर्मूला लगाना है n-1। अगर हाथ मिलाने जा रहे हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे, और जहां पर गिफ्ट दिए जा रहे हैं तो वहां से 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। जैसे ही क्या है, 12 लोग हैं आपस में हाथ मिला रहे हैं तो 12 लिखेंगे, 12 से एक कम करके लिखेंगे, कितना हो जाएगा? 11। और डिवाइड कितने से कर देंगे? 2 से। तो 2 से काटेंगे 6 बार और 11 छंग 66। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 66। यानी इस पार्टी में जो कुल 66 बार हाथ मिलाया जाएगा। जितने दिए जाए व्यक्ति उसकी एक कम करके गुणा करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे यह सवाल है कि किसी पार्टी में 20 लोग इकट्ठा हुए और उन सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो बताएं उस पार्टी में कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया है। कितने लोग हैं? 20। 20 में एक कम करेंगे, कितना आ जाएगा? 19। कितने से डिवाइड करेंगे? 2 से। 20 से एक कम करके गुणा करेंगे और 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड। 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 10। और जब 10 की गुणा 19 में करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें? 190। तो राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, 190। इसका मतलब है कि उस पार्टी में जो है कुल 190 बार हाथ मिलाया गया है। नेक्स्ट सवाल है, कह रहे हैं किसी पार्टी में 50 लोग उपस्थित हुए और उन सभी ने एक दूसरे को एक एक गिफ्ट दिया, तो बताएं उस पार्टी में कुल दिए गए गिफ्टों की संख्या कितनी है। कितना कितना गिफ्ट दिया? एक एक। और जब एक एक गिफ्ट दिया है तो मैंने आपको बताया है कि जहां पर गिफ्ट देने की बात की जाए तो वहां पर आपको बस उस संख्या में एक कम करके गुणा कर देनी है। कितने हैं? 50। और 50 में एक कम करेंगे तो 49। बस इसी की गुणा कर देंगे। 5 9 45, 5 चौक 20 और 20 और 4 24। कितना आ जाएगा? 2450। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो गिफ्टों की संख्या होगी वो 2450 होगी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट, किसी पार्टी में 30 लोग उपस्थित हुए और उन सभी ने एक दूसरे को एक एक गिफ्ट दिया तो बताएं पार्टी में दिए गए कुल गिफ्टों की संख्या कितनी है। यहां पर कितने लोग हैं? 30। और जब 30 हैं तो 30 की गुणा कितने से कर देंगे? 29 से। 30 इंटू 29, और 30 की गुणा 29 से करेंगे तो 3 9 27, 3 दूनी 6 और 2 8, कितने हो जाएंगे? 870। तो राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 870। नेक्स्ट, कहने किसी पार्टी में 40 लोग इकट्ठा हुए और उन सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया तो उस पार्टी में कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया है? कितने लोग इकट्ठा हुए हैं? 40। तो हाथ मिलाने वाला सवाल आया, 40 की गुणा करेंगे हम 39 से और डिवाइड कर देंगे 2 से। बस दो कंसेप्ट हैं, अगर जहां पर हाथ मिलाया जा रहा है तो वहां पर 2 से भाग कर देंगे, और अगर गिफ्ट दिए जा रहे हैं तो 2 से भाग नहीं करेंगे। तो 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 20। तो 20 इंटू 39 गुणा करेंगे, 2 9 18, 2 3 6 और 1 7, 780। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 780। नेक्स्ट सवाल, है कि किसी पार्टी में उपस्थित लोगों ने सभी ने किसी पार्टी में उपस्थित लोगों ने सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। यदि सभी के द्वारा कुल 120 बार हाथ मिलाया गया तो उस पार्टी में उपस्थित लोगों की संख्या कितनी थी? यहां पर संख्या पूछी गई है, यहां पर हाथ मिलाने की संख्या दी गई है और यहां पर लोगों की संख्या पूछी गई है कि उस पार्टी में कुल कितने लोग उपस्थित थे। यानी अभी तक जो था हमारे पास लोगों की संख्या थी और पूछा जाता था कि कितनी बार हाथ मिलाया गया है, लेकिन यहां पर क्या है कि हाथ मिलाने की संख्या दी गई है और आपसे पूछा गया है कि लोगों की संख्या क्या है, कितनी बार मिलाया गया? 120। आपको पता है फॉर्मूला क्या है? n-1 बटे में 2। अब आप यहाँ पे n की वैल्यू रखोगे, n² - 1 बराबर क्या है, इसको गुणा करोगे तो थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा। आप ऑप्शन से करिए। ये पहला ऑप्शन है 20, अगर 20 गुणा 19 बटे में 2 करें तो 2 ढाई 20, 19 ढाई 190। क्या 190 है? ये नहीं, कितना? 120। तो गलत हो गया। 16 लेंगे, 16 इंटू 15 बटे में 2, 2 से काटें कितनी बार? 8 बार, और 15 अट्ठे 120। तो क्या आंसर होगा? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, 120। क्योंकि ऑप्शन से लिया, 16 लिखेंगे गुणा 15 बटे में 2, 2 से डिवाइड करेंगे 8, और 15 अट्ठे 120। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, देखिए ये सवाल है कि किसी पार्टी में कुछ लोग उपस्थित हुए और उन सभी ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया। यदि उन सभी के द्वारा दिए गए कुल गिफ्टों की संख्या 110 है तो उस पार्टी में उपस्थित लोगों की संख्या कितनी है? यहां पर क्या लोगों की संख्या दी, लोगों की संख्या पूछनी है, नहीं लोगों की संख्या बतानी है कि लोगों की संख्या क्या थी और उनके द्वारा कुल गिफ्ट कितने दिए गए? 110। तो क्या करेंगे? ऑप्शन से करेंगे। वैसे तो आपके लिए फॉर्मूला क्या है? n-1। अब n-1 बराबर रखोगे 110, तो करोगे n² - n बराबर 110, तो ये हो जाएगा n² - n 110 बराबर 0। तो सीधी सी बात है, आप जानते हैं गुणा माइनस करके कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, और गुणा करके 110 आना चाहिए। तो 11 ढाई 110 यहां से भी कर सकते हैं, वरना आप ऑप्शन से लेंगे। 10 गुणा 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90, और 11 गुणा 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 110। तो हमें पूछा क्या है? गिफ्टों की संख्या 110 आनी चाहिए, और जब 110 आनी चाहिए तो 11 ऑप्शन से लिया, तो 11 ढाई 110, क्योंकि 11 में 1 कम करके गुणा करेंगे, कितने से करेंगे? 10 से, और 10 से गुणा करेंगे तो 110 मिलेगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, 110। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा कि आज के बाद आपको कैसे जो गिफ्टों वाले सवाल हैं और हाथ मिलाने वाले सवाल करने हैं। बस करना क्या है कि जो संख्या है उसमें 1 कम करके गुणा कर देंगे अगर गिफ्ट की बात की गई है तो, और अगर हाथ मिलाने की बात की गई है तो उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।